नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन के साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह और उमंग है। हर साल लाखों की संख्या में कावड़िया हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों में शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कावड़ यात्रा को बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह दिया गया है। यात्रा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करना होता है, आवश्यक बताया गया है। कावड़ यात्रा के नियमों को लेकर किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है और अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो भगवान शिव नाराज भी हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये नियम क्या है। और सबसे पहले किसने यात्रा की शुरुआत की। एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। कहते हैं भगवान राम ने झारखंड के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर में स्थित शिवलिंग पर चढ़ाया गया था। पुराणों में बताया गया कि कावड़ यात्रा देवादिदेव महादेव को खुश करने के लिए एक बड़ा ही सरल और सहज तरीका है। भगवान शिवजी के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा जल भरते हैं और उन टोकरियों को लेकर उस कावड़ को लेकर अपने कंधे पर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में ऐसा करने के लिए इसलिए कहा गया है कि इससे मोक्ष प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता, साथ ही घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। इस कावड़ लाने के क्या नियम हैं, ये आप बड़ी ही ध्यान से सुन लीजिए। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, शराब और कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा की शुरुआत होने से लेकर पूर्ण होने तक सफ़र पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं होता। कावड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का जल ही रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कावड़ को हमेशा नहा धोकर उसके बाद ही हाथ लगाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कावड़िया आपसे कोई कावड़ से या आपसे कोई चमड़ा वगैरह स्पर्श न हो। कावड़ियों को हमेशा ग्रुप के साथ ही चलना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कावड़ को ज़मीन पर ना रखें, किसी चबूतरे पर ना रखें। कावड़ को हमेशा स्टैंड पर लटका कर ही रखें। अगर गलती से ज़मीन पर कावड़ को रख दिया तो फिर से कावड़ में जल भरना होगा और दोबारा लाना पड़ेगा। कावड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले, हर हर महादेव, शिव का मंत्र जपते हुए आइए तो आपको लाखों गुना फायदा होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कावड़ को किसी के ऊपर से ना लेके जाएं। कावड़ 4 प्रकार की होती हैं और हर कावड़ के अपने अपने नियम और अपनी अपनी विशेषता होती हैं। इनमें सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़,
और दांडी कावड़, जिसको बैठी कावड़ भी कहते हैं। जो शिव भक्त जिस प्रकार की कावड़ लेना पसंद करते हैं वो उसी प्रकार की कावड़ बनवा सकते हैं। इन 4 प्रकार की कावड़ों के लिए शिव मंदिरों में उसी हिसाब से तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि सबका रूल अलग अलग है। सामान्य जो कावड़ होती है उसके रूल इस प्रकार हैं। सामान्य कावड़ में शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कावड़ियों के लिए ज़्यादातर जगहों पर पंडाल लगे हुए होते हैं, वहाँ अपनी कावड़ रखकर आराम कर सकते हैं। डाक कावड़, यात्रा के दौरान डाक कावड़िया बिना रुके लगातार चलते हुए जहाँ से गंगा जल भरा हो, वहाँ से जलाभिषेक करना हो, वहाँ तक उनको लगातार चलना होता है। मंदिरों में डाक कावड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम भी किए जाते हैं, ताकि जब कोई डाक कावड़ आए तब बिना रुके हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके। खड़ी कावड़, खड़ी कावड़ के दौरान कावड़िए की मदद के लिए कोई ना कोई होता है। जब वह आराम करता है तो शिविर में सेवा देने वाले उसके कावड़ को कंधे पर लेकर खड़े हो जाते हैं और कावड़ को चलाने की अंदाज से हिलाते रहते हैं। दांडी कावड़, दांडी कावड़ सबसे मुश्किल होती है और इस कावड़ को करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। दांडी कावड़ के कावड़ी गंगा तट से लेकर शिवजी के शिवलिंग तक दंडोती देते हुए परिक्रमा करते हुए यह लेट लेट कर यात्रा पूरी करते हैं। ये सबसे कठिन यात्रा है। इसको कोई कोई ऐसा भक्त है जो इसको करता है। अगर किसी को भी कावड़ यात्रा पर जाना है तो इसी महीने सावन के महीने में 4 तारीख से यानी 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। जिस भगत को शिवलिंग पर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है वो अपना जल हरिद्वार से भर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।